गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एक पदी से त्रिपद को कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। एक बार इसका रूल जो है वो समझ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे पोल में। इसका रूल बिल्कुल सिंपल था। बाहर जो है वो एक पदी लिखा जाता है। मान लो बाहर होगा ए और अंदर ब्रैकेट के अंदर होंगे द्विपद। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे कि ये एक पदी है और इससे हमने जो है वो गुणा करना है इस द्विपद को। तो कैसे गुणा करेंगे? तो बहुत ही आसान सा था इसका तरीका कि कैसे इनको गुणा किया जाता है। तो जिन बच्चों ने आज क्लास को पहली बार ज्वाइन किया है वो ध्यान से सुने, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक पदी का द्विपदी से गुणन। एक पदी क्या होता है? बाहर कुछ लिखा गया होगा और ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा गया होगा। हमने जो है वो इनको गुणा करना होता है। ठीक है, तो इसको गुणा करने के लिए क्या है, जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है। गुड इवनिंग बेटा। ओके भाई, ठीक है, गुड इवनिंग। तो अभी देखो, जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है वो अंदर की दोनों टर्म्स या फिर अंदर के दोनों पदों से गुणा करती है और बारी बारी गुणा करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो ये ए लिखा गया है ये गुणा करेगा इस बी के साथ और फिर यहाँ पे जमा का निशान, और फिर यही ए जो है वो अब गुणा करेगा सी के साथ। ठीक है, पहले इस ए ने गुणा की बी के साथ, अब यही ए जो है वो गुणा करेगा सी के साथ। तो यही आपका तरीका है इनको हल करने का। इसको लिखोगे तो आ जाएगा ए बी जमा ए सी। बस यहाँ पर आपने ध्यान के रखना है, तो ध्यान आपने चिन्हों का रखना है कि गुणा करके कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस माइनस करके कौन सा चिन्ह आएगा, उसका आपने ध्यान रखना है। बाकी फॉर्मूला आपका यही है। तो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से और फिर आगे बढ़ते हैं। माइनस का एल, इसको आप गुणा कर रहे हैं माइनस के एम जमा एन के साथ। तो अपना अपना आंसर कीजिए और अपना आंसर आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसको हल करके बताएं। माइनस का एल है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमने शायद त्रिपद के साथ गुणा भी सीख लिया है। ठीक है, इसको हल कीजिए और अपना अपना आंसर मुझे आप बता सकते हैं। एल एम, ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और कोई जो अपना आंसर देना चाहते हो? तो बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, पहले जो है वो इस माइनस एल की गुणा माइनस के एम के साथ कर देंगे। ठीक है, आप सभी का आंसर ठीक आ रहा है। फिर इसी माइनस एल की गुणा जो है वो हम एन के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सॉरी। ठीक है बेटा, आप चैट बॉक्स में अभी के लिए लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, इसलिए अभी नोटबुक चेक नहीं होगी। बड़ा क्वेश्चन कोई होता है तो उसमें जरूर आपकी नोटबुक चेक की जाएगी। ठीक है, माइनस का एल हम पहले लिखेंगे, फिर गुणा का निशान, और उसके बाद जो है वो हम लिखेंगे माइनस का एम, क्योंकि पहले हमने इस चीज को इस चीज से गुणा करना है। तो गुणा करके लिख दिया। अब बीच में देखिए किसका निशान है, तो बीच में जमा का निशान है, लेकिन यहां पर देखो हमने इस चीज से गुणा करना है और इसका नाम है माइनस का एल। तो पहले माइनस का एल मैंने यहां लिखा और इसको गुणा कर दी। अब इसी माइनस के एल को मैं यहां भी लिखूंगी, तो यहां पर आएगा माइनस का एल। ठीक है, अब यहाँ पे जमा एल मत लिख देना, प्लस का ऐसे मत करना, प्लस एल मल्टीप्लाई बाय एन, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एल के पास खुद का चिन्ह है और वो कौन सा है, वो माइनस का है। तो देखो ये माइनस का साइन, इसको जब हमने उठा के यहाँ लिखा तो माइनस का एल ही यहाँ पर लिखा जाएगा। और गुणा किससे होगा? अब ये पहले इसने इससे गुणा की, अब ये एन के साथ गुणा करेगा। ठीक है, तो करते हैं इसको गुणा। एल को जब आप एम से गुणा करेंगे, जब आप इस एल को एम से गुणा करेंगे तो आएगा एल एम, और माइनस की गुणा जब माइनस में होती है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, मतलब कि इसका जो चिन्ह होगा वो गुड कैसा इवनिंग मैम। होगा? प्लस का। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, प्लस का। ठीक है, तो ये प्लस का एल एम, और यहाँ पे देखें तो एल की गुणा जब एन से करोगे उत्तर आएगा एल एन, और माइनस का साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। तो ऐसे इन सवालों को किया जाता है। अभी बताइए, इसमें किसी को कोई मैम डाउट? आवाज नहीं आ रही।
बेटा क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा ज्वाइन हो जाए। ओके मैम। जो नए ज्वाइन हुए आज बेटा, कि आपको ये समझ आया? अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी आप ही मुझे करके बताएंगे फटाफट से। चलिए, तो अब हमने सीखा कि एक पदी से द्विपदी द्विपद का गुणन। अब हम सीखेंगे एक पदी से त्रिपद। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है 2a और अंदर है माइनस का 3a जमा 5 जमा 6x। चलो इसको हल करके बताइए। स्टेप सेम वही रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो पहले a जो है वो b से गुणा कर रहा था, फिर c से, अब ये तीसरी टर्म से, तीसरे पद से भी गुणा करेगा। अगर ये b है, ये c है, ये d है, और अगर ये a है, तो a ने पहले b से गुणा की, फिर इसी a ने c से गुणा की, फिर मैम एक बार इसी a ने। दोबारा समझा दो, हमने अभी क्लास ज्वाइन की है। ठीक है बेटा, ठीक है। वैसे ये पिछली क्लास का ही चला है, जो हमने पिछली क्लास में किया था उसी को हम कर रहे हैं। एक बार फिर से इसको समझते हैं। बाकी बच्चे क्वेश्चन करें। देखो हमने सीखा था कि हाँ जी बेटा, एक मिनट, आंसर। एक मिनट बेटा। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। देखो हमने सीखा था कि ए हो बाहर और अंदर जो है वो कुछ और टर्म्स हो। ये एक पदी है और ये है त्रिपद। तो होता क्या है, ये जो बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है, ये बारी बारी से अंदर की जो टर्म्स है इनके साथ बारी बारी से गुणा करता है ना। ये हमने सीखा था, तो बस यही हम यहाँ पे फिर से कर रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 2a है, ये पहले इसके साथ गुणा करेगा, तो इन दोनों को गुणा करके जो उत्तर आ रहा है उसको लिखो। फिर यही 2a जो है वो इसके साथ गुणा करेगा, इन दोनों को गुणा करके जो उत्तर आ रहा है फिर उसको लिखो। फिर यही 2a जो है वो 6x के साथ भी गुणा करेगा, तो इन दोनों को गुणा करके जो भी उत्तर आ रहा है वो लिखो। ठीक है, तो अभी करें इसको सॉल्व। बस इतना ही बेटा अभी हमने सीखा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा AB प्लस AC प्लस AD। ये आपका सवाल है, ये आपका फॉर्मूला है, आप इसके साथ इसको रिलेट कर सकते हो। और कोई जो अपना आंसर बताना चाहते हो, आप बच्चों चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो या फिर नोटबुक भी दिखा सकते हो, जैसे कि अभी दिखाई थी। मैम हमने लिख दिया। नोटबुक देख लो। ठीक है, तो नोटबुक, हाँ ठीक है, जिसने चैट में लिखा बेटा आपका भी ठीक है, और जो नोटबुक दिखा रहे हैं उनका मैं चेक करती हूँ। ठीक है मनीषा। ज्योति बेटा आपका आंसर तो ठीक है, लेकिन माइनस का साइन लगेगा 6 के साथ। ठीक है, क्यों लगेगा उसके बारे में हम सीखेंगे। सिमरन बेटा आपने सभी जगह प्लस लिखा है, तो वहां पर माइनस का साइन मैं आएगा। भूल गई, मेरे को पता है प्लस और माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। हाँ इसलिए, हाँ अभी आपका बिल्कुल ठीक है, इसलिए वहां पे आ जाएगा माइनस। धर्मवीर जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अपना नाम आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मनीषा बेटा आपका आंसर भी ठीक है। और सपना स्वीटी आपका आंसर मैं देख रही हूँ। सीमा बेटा थोड़ा सा गलत है, सीमा बेटा थोड़ा सा गलत है आपका आंसर। दीक्षा ठीक है। सपना स्वीटी आपका आंसर मैम भी हमारा ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी बेटा, हाँ जी। तमन्ना बेटा आपका मैं देख रही हूँ, तो आपने भी माइनस नहीं लगाया है, बाकी लगभग ठीक है। आपने बीच में 12a लिखा है, 12a नहीं होगा, अच्छा 10a है। ठीक है ठीक है, हाँ बाकी सब ठीक है, बस स्टार्टिंग में माइनस का साइन आना चाहिए। सिमरन बेटा आपने भी माइनस की गड़बड़ की है, बाकी सभी का ठीक है। चैट बॉक्स में जितने भी बच्चों ने लिखा है उन्होंने माइनस की गड़बड़ की है, बाकी सभी का ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। एक मिनट, किसका कैमरा ऑन कर लिया करें, जो भी दिखा रहे होते हैं अपना। ठीक है अंजू आपका भी ठीक है। तो चलो अभी सभी मेरे साथ मैच करें, ठीक है, कि कहाँ पे गलती हुई, कैसे गलती हुई, वो सभी मैच करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2a को हमने मल्टीप्लाई करना है पहले माइनस के 3a से।
माइनस का 3 है तो माइनस का 3 ये साथ में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी 2a, अब मैंने यहाँ पर जमा का निशान क्यों लगाया, क्योंकि 2a के मैम पास जमा का निशान है। हाँ जी बेटा, देख लो हमारा भी। आपका ठीक है, 1 मिनट, 6a। अच्छा, अभी सबकी और एक और गड़बड़ हुई है, वो है कि आपने पावर में गड़बड़ की है, तो पावर भी ठीक करें। चैट बॉक्स में जितने बच्चों ने लिखा है, बहुत से बच्चों ने a की जो घात है उसमें भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ की है, तो शायद नोटबुक में भी की होगी, उसमें मैंने अभी इतना ध्यान नहीं दे पाई, सॉरी। तो मुझे लगता है कि इसकी गलती भी हुई है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर इसके साथ मैच करें बेटा, माइक ऑफ करें, और भी सभी बच्चे यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना था। पहले इस 2a की मल्टीप्लीकेशन माइनस के 3a से कर दी, उसके बाद साइन मैंने लिख दिया प्लस का, क्योंकि इसके पास प्लस का साइन है, प्लस का 2a लिखेंगे, और इसकी गुणा हम 5 के साथ करेंगे, और अब दोबारा से जमा का 2a लिखेंगे और इसकी गुणा 6x के साथ करेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे 2a और 3a को, तो देखो संख्या की गुणा संख्या से हो जाती है, 2 की गुणा 3 से हो जाएगी तो 3 दूनी आता है 6, और a की गुणा जब a से हो जाएगी तो आ जाता है a की घात में 2, क्योंकि जब आप a गुणा a ऐसे लिखते हो, है ना, a गुणा a हम ऐसे लिखते हैं, तो जब a की गुणा a में करोगे तो a का स्क्वायर हो जाता है, a का यहाँ पर घात में 2 आ जाता है, क्योंकि a जो है वो कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। तो ये भी सभी बच्चे चेक करें कि क्या आपने पावर लगाई थी, अगर बेटा नहीं लगाई थी तो जरूर हम इसकी पावर लगाएं, इसकी पावर आएगी 2, ठीक है, क्योंकि a की गुणा a में की तो उसकी घात में 2 आ जाएगा। जो चैट में देखें तो बहुत से बच्चों ने नहीं पावर लगाई है, नहीं घात लगाई है, तो आप सभी इसको ठीक करें। हाँ, सिमरन ने लगाई थी, बट आपका जो है वो माइनस की साइन की गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस की गुणा जब माइनस में होती है तो माइनस ही आता है। आगे देखें तो यहाँ पर आ गया जमा का निशान, और 2 की गुना 5 में करो तो 5 दूनी 10, a जमा 6 दूनी 12, और a गुणा x करेंगे तो देखो a गुणा जब x करोगे तो ax होगा, यहाँ पर घात में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दोनों चर जो है वो अलग अलग है। a की गुणा जब x में करोगे तो आ जाएगा ax, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 12ax, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे चेक करें, -6a² प्लस 10a प्लस 12ax। चलिए, नहीं बेटा अभी पोल में क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी होने वाला है। तो अभी ये क्वेश्चन हम करते हैं पोल में, सेम इसी तरह का मैम एक बार क्वेश्चन। दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, देखो अभी हम सीख रहे थे कि एक पद की गुणा जो है वो त्रिपद में कैसे करनी होती है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमें पता है कि, हाँ बेटा चेक कर लें, अगर आपका मेरी तरह आया है तो आपका ठीक है, अगर आपका मेरी तरह नहीं आया तो थोड़ा सा गलत हो सकता है। साइन भी चेक कर ले और घात भी चेक कर ले, ठीक है। अभी के लिए आप अपना खुद से चेक कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं दोबारा से। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है वो एक पदी का गुणन त्रिपद के साथ करना होता है। तो इसका रूल क्या है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, अभी भी इसको हमने सीखा थोड़ा सा, कि जो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है पहले वो पहले पद से गुणा करेगा, फिर यही चीज जो है वो दूसरे पद से गुणा करेगी, फिर यही चीज जो है वो तीसरे पद से भी गुणा करेगी। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया, 2a की गुणा माइनस के 3a में की तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, फिर इसी 2a की गुणा 5 में हुई तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, फिर इसी 2a की गुणा 6x में हुई तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो अब इनको हमने गुणा करना था, तो गुणा के भी कुछ नियम होते हैं, वो क्या होते हैं कि पहले तो संख्या की गुणा संख्या के साथ करो, तो मैंने किया 3 दूनी 6, 6 आ गया। फिर होता है कि चर की गुणा चर के साथ करो, तो a की गुणा a से की तो आ गया a की घात में 2, क्योंकि a गुणा a जब हम करेंगे तो आता है a की घात में 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 2a की गुणा जब हमने 5 से की यहाँ पर तो आ गया हमारे पास, अच्छा पहले यहाँ पे हम कर रहे थे 3 दूनी 6, a गुणा a का स्क्वायर, और ये खुद प्लस का है और ये खुद माइनस का है। तो जब हमारे जो संख्याएं होती हैं उनके चिन्ह जब अलग अलग होते हैं और वो गुणा हो रहे हो तो आंसर में माइनस का साइन आता है, या सिंपल भाषा में कहें तो प्लस की गुणा जब माइनस में होती है, प्लस माइनस, तो क्या बन जाता है, माइनस, ठीक है, प्लस माइनस आवाज नहीं आ रही। माइनस। बेटा एक बार आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, यही इसका सोल्यूशन है, ठीक है। और 5 की गुणा जब 2 में करोगे तो 10 आ जाएगा और a का a ही रहेगा,
ठीक है। और 2a गुणा 6x करेंगे तो आ जाएगा 12ax, 6 दूनी 12 और a की गुणा x नहीं की तो ax। उसके बाद देखो तो इसको ऐसे कैसे हमने बस नीचे उतार लिया दोबारा से और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछे, नहीं है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हो। मैम हमने प्लस ही लगाया था। बेटा हाँ आपका ठीक था, मैंने कहा था आपका ठीक था, पर आपने यहाँ पर माइनस, यहाँ पे आपने माइनस नहीं लगाया था, ये वाली चीज, ये देखो यहाँ पर। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखें, ठीक है। चलो तो अभी एक क्वेश्चन हम पोल में कर लेते हैं ताकि समझ आ सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। साइन का बिल्कुल ध्यान रखें, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ देखिए y है, इस y की मल्टी गुणा आपने करनी है 2y माइनस z प्लस 1 के साथ। तो रूल यही है, बता देती हूं फिर से, पहले इस y को इससे गुणा करेंगे, फिर इसी y को माइनस के z से गुणा करेंगे, फिर इसी y को जो है वो प्लस के 1 से भी गुणा करेंगे। तीनों से गुणा करना है बारी बारी, इसको गुणा कीजिए और जो भी आपका आंसर आता है वो आपने देना है पोल सेक्शन में। साइन का बिल्कुल ध्यान रखें। साइन का ध्यान रखिएगा, चरों का ध्यान रखिएगा, घात का ध्यान रखिएगा, 3 चीजें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। हो गया मैम। ठीक है बेटा, जिन बच्चों का हो गया है वेरी गुड, बहुत अच्छे, और बाकी के बच्चे जरूर इसको सॉल्व करें और उसके बाद अपना आंसर पोल में दे। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी आराम से इसको हल कर लें, उसके बाद ही आपने अपना आंसर पोल में देना है। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, देखेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन करना था। अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ हैंड रेज कर लो, जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लो। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के, मैम मैंने भी 10 कर दिया। बेटा, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हो गया मैम। ठीक है बेटा, क्लास में हमारे पास अभी है 19 बच्चे, सॉरी 20 बच्चे शायद, हाँ 19 बच्चे क्लास में हैं, जिसमें से 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों को वेरी गुड, सभी अपना अपना आंसर दे दिए। अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों के सही हैं, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। 16 17 18 19, 3 बच्चे अभी और रहते हैं, तो बच्चों अपना अपना आंसर पोल में जा करके दे दे। 16 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। नाम की लड़की क्लास में है क्या? नहीं शायद, मुझे नहीं पता बेटा, अभी तो शायद नहीं है, नहीं है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो चलिए अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी के लिए आपका पोल एंड हो चुका है। एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया, तो बेटा आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व, बताइए अपना अपना आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस y की गुणा 2y से करेंगे। माइक ऑफ करें, दिखा बेटा आपका माइक ऑन है। अच्छा बेटा, चलो y मल्टीप्लाई बाय 2y, इसको पहले हमने इससे गुणा किया, फिर इसी y को हम जो है वो z, सॉरी इसी y को, मतलब प्लस का y था तो प्लस का y लिख लो ऐसे और गुणा कर लो इसको माइनस के z से, ठीक है। और फिर प्लस का y, इसको गुणा करेंगे हम 1 से, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 की गुणा 1 से की तो 2 आया,
क्योंकि यहाँ पे गुणा करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो 2 का 2 ऐसे ही आएगा। y की गुणा y से करेंगे तो आ जाएगा y की घात 2। ये प्लस का y है, ये माइनस का z है। पहले y की गुणा z से करो तो आ जाएगा yz, और ये प्लस का था, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और जब y की गुणा 1 से करोगे तो आ जाएगा प्लस का ही y। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। बी, सी और डी तीनों ही गलत है, ठीक है। तो अभी बताएं, इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो बच्चों मुझसे आप पूछ सकते हो, क्योंकि 3 बच्चों ने मैम। गलत कर दिया और एक बच्चे ने आंसर नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन आप पोल में कीजिएगा। तो अभी के लिए आप सभी बच्चे इसको हल कीजिए और मुझे इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे। माइनस का 9x माइनस 2x, हमने क्वेश्चन, अच्छा हाँ हो सकता है शायद, क्योंकि ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए होता है, ठीक है। जैसे हम रिवाइज करते हैं ना, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन ये बना होता है। तो अभी क्वेश्चन ध्यान से देखें और रूल सुनने इससे पहले, क्योंकि बहुत से बच्चे रूल में कंफ्यूज रहते हैं। गुणा के नियम क्या है, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, यहां से फिर आप देखिएगा और अपना क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। गुणा के नियम कहते हैं कि पहले तो जिसको गुणा कर रहे हो उसको गुणा कर लीजिए। जिसको भी गुणा कर, चिन्हों को भूल जाओ, ठीक है। चिन्हों को पहले के लिए भूल जाओ और जिसको भी गुणा कर रहे हो उसको गुणा कर लो और जो आंसर आ रहा है लिख लो। उसके बाद हमने डिसाइड करना होता है उत्तर का चिन्ह, कि हमारा जो आंसर है उसमें कौन सा चिन्ह आना चाहिए, वो हमारा सबसे मेन काम होता है। तो उसमें 2 केसेस होते हैं। नंबर 1 केस, अगर जो है वो चिन्ह समान है या फिर एक जैसे चिन्ह है, मैं यहां पे लिख लेती हूं एक जैसे चिन्ह। अगर चिन्ह दोनों के पास एक जैसे होंगे, एक जैसे का मतलब या तो दोनों ही जमा जमा के हैं या दोनों ही माइनस माइनस के हैं, तो उत्तर में आप जमा का निशान ही लगाएंगे। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे लिखे तो दूसरा केस क्या होता है, अगर चिन्ह अलग अलग है, ठीक है। अगर जो चिन्ह है वो अलग अलग है, जैसे कि मान लो एक प्लस का है और दूसरा माइनस का, या दूसरा माइनस का है पहले वाला प्लस का, तो उत्तर में आप माइनस का साइन लगा देंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें, जहां जहां पे गुणा की जरूरत पड़ेगी पहले तो गुणा कर लेना, साइन को भूल जाना, बस गुणा कर लेना। उत्तर के चिन्ह के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक जैसे चिन्ह होंगे तो जमा लगा दीजिएगा, अलग अलग होंगे तो माइनस। इसका आंसर आप सभी अपनी नोटबुक में मुझे दिखाएंगे। मैम सॉल्व कर लीजिए, मैं देख लूंगी मेरा ठीक है या नहीं। पर आप भी कोशिश करें। हाँ अगर आप लिखना चाहो चैट में तो लिख सकते हो, अभी चैट में जिसने लिखा है, मेरा ही है मैम वो। अच्छा वो, हाँ आपका आंसर ठीक है। ओके मैम। साइन में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है। जब बेटा आपने 9x माइनस के 9x को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसमें साइन की गड़बड़ी है, और उसके बाद वाले में भी साइन की गड़बड़ी है, ठीक है। बस उसको आप ठीक कर ले, बाकी आपका मल्टीप्लिकेशन ठीक है। हाँ बेटा देख रही हूँ मैं, 1 मिनट। मनीषा आपका आंसर माइनस, ठीक है। और एक और मनीषा है अभी जो महेंद्र सिंह जी के नाम से ज्वाइन हुई, बेटा आपका ठीक है। जो दूसरे वाले आपका मैंने अभी नहीं देखा। हाँ और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं जो, साइन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गुणा का देखिए मैंने नियम लिखे हैं। हाँ जी बेटा, हमारे घर पे लाइट नहीं है। बेटा चैट में लिख ले, जिनके घर पे लाइट नहीं है वो चैट में भी लिख सकते हैं। अच्छा दीक्षा आपका मैं देख रही हूँ, 1 मिनट का मुझे समय दें। 18 ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। पूनम बेटा आपने कुछ कहा तो वो मुझे नहीं सुनाई दिया, आप उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। नहीं बेटा आवाज नहीं आ रही, इसलिए आपको वो चैट में ही लिखना होगा। आंचल में आपका, आंचल नहीं सॉरी, हाँ आंचल बेटा आपको मैं देख रही हूँ।
मैम हमारी साइड भी लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए अच्छा हम ठीक, चैट पे लिखते हैं। ओके बेटा ओके। अभी बेटा नजर नहीं आ रहा थोड़ा सा इसको, 18 माइनस का ठीक है, प्लस का 40 नहीं, प्लस का 45x नहीं आएगा। मैम हमारा भी देख लो। अंचल बेटा अब साइन की थोड़ी सी अभी भी गड़बड़ है। हाँ बेटा बस 1 मिनट 1 मिनट, प्लस नहीं, भारती बेटा आपके साइन में थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको ठीक करें। मुस्कान आपका मैं देख रही हूँ, 18 प्लस नहीं, मुस्कान बेटा आपकी भी साइन में थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको देखें, उसको ठीक करें। सीमा बेटा आपकी भी साइन में गड़बड़ है, साइन में गड़बड़ हो रही है। हाँ मुस्कान बेटा साइन में गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। जी बहुत अच्छा ठीक है, बहुत से बच्चों की साइन में गड़बड़ हो रही है। सिमरन बेटा आपकी भी साइन में गड़बड़ है, पूनम बेटा आपकी भी साइन में गड़बड़ है, मीनू आपका मैं देख रही हूँ पर नजर नहीं आ रहा थोड़ा, 3 माइनस। मैम आप समझा दो, हम मैच कर लें। हाँ ठीक है बेटा ठीक है, 1 मिनट। मीनू बेटा आपका भी थोड़ा सा हाँ आपका ठीक है, आपका ठीक है। आकाश गलत है। और कौन दिखा रहे हैं, माइनस 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 नहीं, अंजू आपकी भी थोड़ी सी साइन में गड़बड़ है। चलो तो अभी मैं इसको सॉल्व करती हूँ, साइन की जो भी गड़बड़ सभी, क्योंकि सभी बच्चों की साइन में ही गड़बड़ हो रही है, बाकी गुणा आप सभी ने ठीक किया है, वेरी गुड। घात भी सबकी बिल्कुल सही थी इस बार, पर इस बार साइन में थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो गुणा के नियम देख लो एक बार फिर से। गुणा करने के लिए क्या कहता है ये, कि पहले तो गुणा कर लो जिसको भी गुणा कर रहे हो, ठीक है। फिर अगर एक जैसे चिन्ह है, मान लो मैंने -5 की गुणा -6 में कर दी, तो पहले तो मैं इसको गुणा करूंगी, पहले मैं क्या करूंगी, 5 की गुणा 6 में करो तो 5 6 आता है 30। फिर मैं देखूंगी कि इसके चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस कैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है, तो इसका मतलब 30 के पास जमा का निशान आएगा। और अगर मैं -5 की गुणा सिंपल 6 में जमा के 6 में करूं तो 5 6 के 30 ही रहेगा, लेकिन अब चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह ही अलग अलग हो गए 1 मिनट, जब चिन्ह अलग अलग हो गए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम प्लस का निशान अब नहीं आएगा, उसमें हमेशा माइनस ही लगाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, तो अभी नियम हमने कर लिया, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। अभी बेटा अब आप खुद इसमें चेक कर लेना स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे गड़बड़ ओके हुई होगी, ठीक है। माइनस के 2x की गुणा होनी थी, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने माइनस का 9x और गुणा में माइनस का 2x, ठीक है। इसको चाहे तो मिटा दें, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि गुणा और माइनस साथ साथ आ रहे थे, दो साइन एक साथ नहीं मैंने लिखने थे, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसका मतलब। अब इसको माइनस के 9x को ही 5 से गुणा करना है, तो माइनस का 9x यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। माइनस का 9x लिखना था, फिर गुणा का आपने 5 लिखना था, माइनस का 9x और जमा का 5, इसमें ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं। अब यहीं से फिर से माइनस के 9x को ही उठाइए, माइनस के 9x को ही उठाइए, माइनस का 9x और गुणा में माइनस का yx, गुणा में माइनस का yx। तो चलिए अभी इसको करते हैं सॉल्व। ये सभी को समझ आया कैसे लिखना होता है। जब आपकी ये वाली जो टर्म है बच्चों, ये वाला जो पद है, अगर ये माइनस में होता है तो आपको इसका माइनस सभी जगह ले जाना पड़ता है। मैंने देखो शुरू में भी इसके आगे माइनस लगाया, बीच में भी देखो मैंने इसके आगे माइनस लगाया, और यहाँ पर भी मैंने इसके आगे माइनस लगाया, ठीक है। मैम ब्रैकेट कैसे? आप देख लो। ब्रैकेट कैसे मतलब बेटा, मैम ब्रैकेट कहाँ लगेगा? ये वाला बोल रहे हैं आप, ब्रैकेट ये वाला, यस मैम। ये जैसे यहाँ पे देखो गुणा का निशान आया था ना, फिर एकदम से माइनस का साइन आ गया तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। आप नहीं भी लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। गुणा का -2x ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बस यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे थे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। बाकी इसका ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। यस मैम। तो अभी गुणा करते मैम हैं देख लो। बेटा। अभी मैंने कहा आप खुद चेक कर लें उसको, क्योंकि अभी इसको समझते हैं, नहीं तो फिर
सबकी नोटबुक दोबारा से चेक करनी होगी, है ना। तो अभी नहीं, अभी भी साइन गलत है आपका, बीच वाला साइन गलत है, बाकी सब ठीक है। तो देखो कैसे है, अब हमने इनको गुणा करना है तो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले संख्या की गुणा संख्या से कर दो। तो 9 टू सभी को पता है 9 दूनी होता है 18, और चर की गुणा चर में कर दो तो आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सभी को आ गया। अब देखिए इसके पास भी माइनस का साइन है, इसके पास भी माइनस का साइन है, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा आप मुझे बताएं। माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह होते हैं, जब चिन्ह एक जैसे हो प्लस मैम। प्लस का, ठीक है, तो प्लस का चिन्ह लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चलो मैंने हाँ इसको लिख लिया है। अब आगे बढ़ो, तो यहाँ देखो हमने माइनस के 9x की गुणा 5 में करनी है, माइनस के 9x की गुणा 5 में करनी है। तो पहले तो गुणा कर लो, 5 9 45, x का x। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह माइनस अलग आएगा मैम। होते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये गलती हुई थी बहुत से बच्चों की कि आपने लिखा था 9x मल्टीप्लाई बाय 5, आपने लिखा था इसको जमा का 45x, तो ये नहीं होगा जमा का, ये माइनस का होगा, क्योंकि हम जिसको गुणा कर रहे हैं उसमें से एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है, अलग अलग चिन्ह, तो उत्तर में माइनस लगाना है। ठीक है, आगे बढ़िए, तो आगे देखिए 9 की गुणा हमने संख्या से करनी थी, यहाँ पर संख्या ही नहीं है कोई, तो 9 का 9 ही आएगा। और x की गुणा y x से हो रही है, x गुणा y x। तो जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो सेम सेम चरों को हम गुणा कर सकते हैं। तो x की गुणा जब x में की तो आ गया x स्क्वायर और y का y। ठीक है, x की गुणा मैंने x में कर दी और y का y, तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर y, जो कि सभी बच्चों का ठीक था, किसी ने भी यहाँ पर घात की गलती नहीं की थी, लेकिन चिन्ह की गलती कर दी थी। तो अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो वेरी गुड, अब यहाँ पर आएगा प्लस। तो ये हमारा फाइनल आंसर था 18। मैम मेरा भी तो ठीक था। बेटा आपने यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ पे आपने 45 के आगे जो है वो प्लस लिखा था, वहां पे प्लस नहीं आएगा। दोबारा किया था ना तो माइनस लिखा था। नहीं बेटा, अभी जब मैंने नोटबुक चेक की तो आपने यहाँ पे प्लस लिखा था, वो मुझे प्लस दिखा था, इसलिए मैंने कहा कि वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, नहीं मैम माइनस था। ओके बेटा, अगर माइनस था तब आपका आंसर ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अभी देखिए, अभी इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है? हाँ बेटा, नेटवर्क का इशू हो सकता है, क्योंकि मुझे भी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो मतलब आपकी तरफ से थोड़ा नेटवर्क का इशू है। बाकी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो अभी तो पूनम बेटा, आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लें, एक बार क्लास को लेफ्ट कीजिए और दोबारा से ज्वाइन कर लें। ठीक है मैम। और बाकी बच्चे मुझे बताएं, आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, प्लस माइनस की गड़बड़ ना करें, अभी देखते हैं, जैसे ज्वाइन करते हैं क्लास को फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थोड़ी सी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा हो मल्टीप्लाई करने के लिए, बेटा माइक ऑफ रखें, माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय माइनस 6x। पूनम बेटा, अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, बताइए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, और साइन साइन रहेगा प्लस का, है ना, साइन किसका रहेगा? प्लस का। 6 18 और एक्स वाई का एक्स वाई, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस के, दोनों के चिन्ह एक जैसे प्लस हो हैं, जाएगा मैम। तो प्लस का साइन। ठीक है, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। चलो, तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ कर देते हैं। मैम एक क्वेश्चन और दे दो। मैम क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, पोल में पूछते हैं, अभी पोल में करते हैं। पोल में कह रहे हैं बेटा आप, या ऐसे ही कह रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो अभी के लिए
ठीक है बच्चों, पोल में हम करते हैं क्वेश्चन 1। कोई बात नहीं, सही गलत बात की बात है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा और साइन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, गुणा के नियम ना भूलें। तो यहाँ पे सवाल कुछ इस तरह का है, मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ। -2p, देखो माइनस का 2p है, ध्यान रखिएगा, और इसके ब्रैकेट के अंदर है माइनस का ही 3p प्लस का 6 और माइनस का yp। तो बस आपने पिछले क्वेश्चन में देखो गुणा बिल्कुल ठीक किया था, घात भी बिल्कुल मैम ठीक ए थी, ऑप्शन गलती है। हुई तो सिर्फ माइनस के साइन में, ठीक है, गलती सिर्फ माइनस के साइन में, सॉरी ए हाँ ऑप्शन साइन में हुई आएगा। थी। बेटा नहीं, आप ऐसे इसका आंसर नहीं दे सकते, आपको इसका आंसर पोल में देना है। अभी इस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसका हमें अभी कोई नहीं पता, ठीक है, लेकिन जब पोल में क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर आपने पोल में देना होता है, आप माइक ऑन करके नहीं देंगे, ठीक है ज्योति। तो नेक्स्ट टाइम से बेटा, चलो तो अभी हाँ पोल में आंसर दे सकते हैं जिसका भी हो चुका है, पर अपना अपना सॉल्व करें, जरूरी नहीं कि ये सही हो, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी सी गलती से भी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए सभी अपना अपना ट्राई करें। सबकी नोटबुक चेक होगी इसके बाद, ठीक है। अभी कोई अपनी नोटबुक नहीं दिखाएगा, पोल एंड होने के बाद चेक होगी, उससे पहले नहीं। तो सभी ट्राई करें। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, माइनस का 2p है और ब्रैकेट के अंदर है -3p प्लस 6 माइनस 5p। जिसने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज करो, आंसर नहीं बताना है, बस हैंड रेज करें, ठीक है। वेरी गुड, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे हैंड डाउन कर लो जिसने आंसर अभी नहीं दिया, क्योंकि सभी के हैंड रेज्ड है। छह बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। क्लास में हमारे पास है 20 बच्चे, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड सभी बच्चों को। हो गया मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हल करो, बस अपने जो आपके साइन है उनको उनमें कंफ्यूज मत होना, और ऑप्शन में भी कंफ्यूज मत होना। ध्यान से देखिएगा आपका आंसर जो है वो किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके मैम हैं, हो गया। मैम हमने कर दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 19 बच्चे क्लास में हैं, तो 5 बच्चे अभी रहते हैं, वो भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। दिया, भारती, अंजू, बच्चों आपका हैंड रेज नहीं है, अगर आपने आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, हो गया मैम। ओके बेटा। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट, अगर कोई ऐसा है जो सॉल्व कर रहे हैं तो आप मुझे मैम बता गलती सकते से हैं। आंसर लग गया। कोई बात नहीं बेटा, अगर गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं, देखेंगे हम अभी क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए था। चलिए तो अभी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, और पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दे। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा नोटबुक दिखाएं, कहाँ पे आप सभी ने सॉल्व किया, फटाफट से अपनी अपनी नोटबुक दिखाइए। हमारा देख लो। हाँ बेटा मैं सबका देखूंगी बारी बारी, ठीक है, तो जिसका मैं नाम लेती जाऊंगी वो ऑफ कर देना कैमरा, और बाकी अपना दिखाते हैं। 6 माइनस प्लस, ठीक है बेटा। आंसर आपका ठीक है, कैमरा ऑफ कर दें, जिसको मैं बोलूंगी वो अपना कैमरा ऑफ कर दें। ठीक है तमन्ना, आपका मैं देख रही हूँ, माइनस लिखा है आपने, -8 तो माइनस माइनस नहीं, थोड़ा सा गलत साइन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, क्योंकि सभी माइनस के नहीं आएंगे, ठीक है। और कोई, अच्छा हाँ मनीषा आपका मैं देख रही हूँ, मैम हमारा भी देख लो।
हाँ बेटा, सभी की बारी आएगी, बहुत सारे यहाँ पे होते हैं ना, तो जिसका मुझे पहले दिखता है मैं उसी को चेक करती हूँ, ठीक है। तो मतलब सभी की आएगी बारी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी बस थोड़ा सा इंतजार। बेटा थोड़ा सा पास करें, आपका थोड़ा ब्लर दिख रहा है मनीषा, जो सुनील जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं। प्लस 16 स्क्वायर, स्क्वायर अच्छा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है अभी, इसलिए मुझे साइन नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा उसके बाद अगर क्लियर दिखेगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। सीमा बेटा आपका मैं देख रही हूँ तो -2y p² नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बाकी ठीक है। मैम हमारे दिख नहीं रहा, लाइट नहीं है हमारे। कोई बात नहीं बेटा, तो आप चैट में लिख लें। सपना इंस्टीट्यूट आपका मैं देख रही हूँ, सपना इंस्टीट्यूट आपका मैं देख रही हूँ, आपका आंसर ठीक है। हाँ, अपना कैमरा और माइक ऑफ रखें बच्चों, ठीक है। मुस्कान आपका मैं भी देख रही हूँ, फिर सिमरन आपका मैं देखूंगी, ठीक है। मुस्कान आपका आंसर ठीक है, हाँ 1 मिनट, अच्छा ठीक है। फिर सिमरन के बाद मैं मनीषा आपका देखूंगी। अच्छा, सिमरन का कैमरा ऑफ हो चुका है, अच्छा ऑन है। प्लस माइनस थोड़ा सा और, हाँ उस तरफ करें, -12p, ठीक है आपका ठीक है। बेटे कैमरा ऑन कर लीजिए, भारती कैमरा ऑन कर लें। आंसर मैम हमारा ठीक है, हाँ आपका ठीक है। दिया आपका मैं देख रही हूँ, धुंधला नजर आ रहा है, ठीक है। दिया आपका ठीक है। मैम देख सॉरी 1 मिनट। मनीषा आपका ठीक है, और भारती आपका मैं देख रही हूँ तो आपका भी ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं, मैम हम चैट में लिख दिया है, अच्छा 1 मिनट देखने दें, हमने चैट में लिख दिया, हमारे घर पे लाइट नहीं है। ठीक है। चैट वालों का भी अभी तक सभी का ठीक है। दीक्षा आपका मैं देख रही हूँ, प्लस माइनस माइनस नहीं, दोनों जगह माइनस नहीं आएगा, एंड में प्लस आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो हम देखेंगे अभी, बाकी मल्टीप्लिकेशन ठीक थी, पर थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे हुई है। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। माइनस का 2p था, इसको पहले हमने मल्टीप्लाई करना था माइनस के 3p से, ये माइनस का 2p है, इसकी गुणा हमने करनी है माइनस के ही 3p के साथ। उसके बाद देखो, इसके बाद इसी -2p की गुणा हमने करनी है 6 के साथ, ब्रैकेट लगा सकते नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी है। -2p की गुणा 6 के साथ, फिर इसी -2p की गुणा हमने करनी है माइनस के yp के साथ, तो करिए गुणा, 3 दूनी 6, p का स्क्वायर, माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आता है, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आता है, इसलिए प्लस का 6p²। उसके बाद देखो तो यहाँ पे -6 2 12, 6 दूनी 12, और p का p, और यहाँ पे देखे तो 2 का 2 आएगा, p की गुणा जब y p में करोगे तो आएगा y का y और p का स्क्वायर। क्यों आया p का स्क्वायर? क्योंकि देखो ये था ऐसा y p गुणा p, तो p की p से गुणा कर दिया, आ गया p², और y रह गया अकेला, ठीक है। तो ये आ चुका है। उसके बाद देखें तो साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, बताएं फटाफट से। प्लस का, प्लस मैम, प्लस, प्लस मैम, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी हाँ, जिनका गलत हुआ कोई बात नहीं, अगर किसी का गलती से गलत हुआ तो भी कोई बात नहीं, अगर आपकी साइन में मिस्टेक हुई तो भी कोई बात नहीं। एक तो मुझे छींक आ रही है, सर्दी हो गई है बुरी तरह से। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अभी इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लें,
नहीं है तो मैम बाय टाइप कर सकते हो, ठीक है। नहीं है जी। ठीक है बेटा, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब हम करने वाले हैं द्विपद से बहुपद का गुणन। अभी तक हमने थोड़ा इजी वाला हम कर रहे थे, एक पदी से एक पदी का, ये भी इजी है, पर इसमें क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी सब सेम है। अब इसमें क्या होगा, पहले क्या हुआ था, देखो पहले यहाँ पर एक पदी था और अंदर जो है वो द्विपद थे, है ना। पहले एक पदी था और अंदर जो है वो द्विपद थे। पहले बाहर एक पदी था, अंदर जो है वो त्रिपद थे। अब क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ कि इसकी जगह पर भी अब द्विपद ही लिखा जाएगा, ठीक है। बेटा माइक ऑफ कर दे, सीमा, सीमा बेटा माइक ऑफ कर दे। हाँ वेरी गुड। चलो तो मैंने क्या कहा कि इसमें अब बदलाव क्या आया, तो यहाँ पर इसकी जगह पर भी अब द्विपदी ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है, बस वही तरीका आपने इस्तेमाल करना है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ए जमा बी एक्स जमा वाई, ये हमारे पास इस तरह के अब सवाल आने वाले हैं, तो कैसे इनको हल करना है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के पहले पद को उठाएंगे, ठीक है, और इसकी गुणा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। ध्यान से मेरी बात सुने, पहले ब्रैकेट का पहला पद मतलब ए को उठाओ, ए को यहां पर लिखा और इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से कर देंगे, एक्स जमा वाई से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो पहले इस पहले वाले ब्रैकेट का ही दूसरा पद उठाएंगे विद उसके साइन के साथ, इसका भी चिन्ह लेना है साथ में आपने और इसका भी चिन्ह देखना है, तो दोनों जमा के थे इसलिए हमने यहाँ पे चिन्ह नहीं लगाया, माइनस का होता तो मैं यहाँ पर माइनस का ए लिखती, ठीक है। ये सभी को समझ आया कि चिन्ह भी साथ में लेना है। यहाँ पे अब दूसरी टर्म बी है, बी का चिन्ह जमा का है, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जमा लगा दिया। अब इस बी को हमने यहां से उठाया और इसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट के साथ करनी है, तो प्लस का बी और पूरा का पूरा ब्रैकेट इसके साथ भी लिख दो। अब इसके आगे का तो हमने अभी अभी किया है ना, इसके आगे का तो हमें पता है। इसको हल करो और इसको अलग से हल करो, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। जब आप अब कैसे इसको करना है, तो अब इस a की गुणा x में करनी है, फिर इसी a की गुणा y में करनी है, b की गुणा x में करनी है, फिर इसी b की गुणा y में करनी है। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि आपको ये चीज समझ आई जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि क्या करना है। पहले पहले ब्रैकेट का पहला पद उठाएंगे, उसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से करेंगे, फिर उसी ब्रैकेट का दूसरा पद उठाएंगे, उसकी गुणा भी पूरे उससे करेंगे। ये बेटा थोड़ा सा गलत आ रहा है, ए बी एक्स स्क्वायर ऐसा, ए बी एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, नहीं ये ऐसा नहीं होगा। अब देखो यहां तक आपने कर दिया ना, इसके आगे तो बिल्कुल सिंपल है, इसके आगे क्या करना है, ए की गुणा पहले एक्स से करो, जैसे हम करते थे ना, पहले हमने किया था एक पदी का गुणन द्विपद से, जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया, देखिए जैसे आपने यहाँ पे किया इस क्वेश्चन को, है ना, इसकी गुणा अंदर वाले से, इसकी गुणा इस वाले से, वैसे इसको करें, ठीक है, तो आपका आंसर ठीक आएगा। हाँ संदीप वर्मा जी के नाम से जो है बेटा आपका आंसर सही है। आप अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लें, संदीप वर्मा जी के नाम से जो भी ज्वाइन हुए हैं। चलिए तो अब इस करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले हम a की गुणा x में करेंगे, ठीक है, और बीच में जमा का निशान, और मतलब जमा का a है तो जमा का या a फिर से लिखो, और गुणा y में करेंगे, पहले a की गुणा x से फिर a की गुणा y से। अब यहाँ पर b की गुणा x से तो b गुणा में x, और b की गुणा y से तो b गुणा में y, ठीक है। अब इनको लिख लो गुणा करके, तो ये आ जाएगा ax जमा ay जमा bx। मैम अब ठीक है, ए बी एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर। नाम लिख दिया। आप क्या इसमें कॉमन ले रहे हो बेटा यहाँ से? क्या मैम? ए बी नहीं आएगा आपका, ए बी कैसे आ रहा है, अपने नोटबुक दिखाएं अगर आपने सॉल्व किया तो। इसका आंसर ये आएगा, देखो ये है इसका पूरा आंसर, यहां से लेकर के यहां तक। मैम हमने इसको आगे भी सॉल्व कर, नहीं बेटा इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है मनीषा, आपका आंसर ठीक है, ओके। हाँ तो आंसर इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये सारे ही अलग अलग टर्म्स है ना, तो इनको हम सॉल्व नहीं करते, इनको हम यहीं तक रखते हैं।
फॉर्मूला यहीं तक होगा, बाकी सॉल्व होना ना होना वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ठीक है। से समझ आ जाए। हाँ बेटा, फॉर्मूला अगर आपने बनाया है तो शायद ठीक होगा वो। मैम एक क्वेश्चन पूछ। हाँ, क्वेश्चन अभी हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुके बेटा, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है आंसर बेटा। हाँ, ये ठीक था, यहाँ तक ठीक था, ax ay और bx by, तो ये इतना ही हल होगा, इसके आगे हल ये नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसे इसको करना है सॉल्व। तो माइनस का, आप भी इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व कर सकते हो, -2y-1, रूल बस याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद है 2y जमा z। तो रूल क्या कहता है कि पहले इस ब्रैकेट के पहले पद को लीजिए, इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए। तो इसको हम लिखेंगे -2y और ब्रैकेट में 2y प्लस जेड। मैम हमें करने दो, फिर आप चेक कर लेना। हाँ, मैं बस यहाँ तक आपको बता रही हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। बस इतना मैं बताऊंगी क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद फिर आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। और -1 से इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और अब इस -1 की गुणा कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट से। अब आगे का स्टेप आप सभी बच्चे खुद से कोशिश करें करने की। तो क्या होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इससे पहले इसकी गुणा, इसी से फिर इसकी गुणा। ध्यान रहे ये माइनस का 2y है और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, -1 की गुणा पहले इससे, फिर इसी की गुणा इससे। तो यहाँ पे भी ध्यान रखें कि ये -1 है। तो भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अपना आंसर आप मुझे दिखा सकते हैं, चैट बॉक्स में भी दे सकते हो, नोटबुक और नोटबुक भी दिखा सकते हो। मैम हमारी साइड में वो काम नहीं आ रहा, हमें फोटो नहीं दिख रही। मैम कंप्यूटर नहीं दिख रहा। आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर ले। जब भी आपको ऐसा कोई इशू होता है तो एकदम से क्लास को लेफ्ट करे और दोबारा से ज्वाइन कर ले, ठीक है। मनीषा, आपका मैं देख रही हूँ बेटा, 1 मिनट। 2 to 4 2yz माइनस 2y प्लस z, ठीक है। अभी के लिए मुझे आपका आंसर ठीक लग रहा है, माइनस, ठीक है। प्लस माइनस में अगर कोई गड़बड़ हुई होगी तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर मैम हमारा आंसर ठीक था। हाँ, 1 मिनट का मुझे समय दे। मैम हमारा ठीक है क्या? 1 मिनट बेटा, -4y², जेड कहाँ से आया? स्क्वायर के स्क्वायर है या वो जेड है स्टार्टिंग का -4y के साथ? आपका बेटा शायद कैमरा ऑफ हो गया। -2y, जेड नहीं आएगा इसके साथ, जेड नहीं आएगा, ठीक है। -4y² जो आएगा इसका, +2yz। बेटा थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। हाँ, 4y² तक ठीक था, पर z नहीं आएगा। फिर 2yz प्लस का नहीं आएगा, 2yz, ठीक है। और मैम हमारा देख लो। -2y, ठीक है। हाँ बेटा, बस 1 मिनट। एंड में बताए, खुशी एंड में बताए, एंड में आपने क्या लिखा? सबसे एंड में गुणा करके क्या लिखा? माइनस माइनस प्लस और प्लस z। मैम ठीक है, अभी आपका ठीक है खुशी? हाँ जी बेटा, मैं सभी का देखूंगी, थोड़ा सा आप पेशेंस रखा करें, थोड़ा सा सभी की बारी आएगी, ठीक है। सीमा, आपका थोड़ा सा मुझे एंड में बताएं। ये तो आपका ठीक था, पर एंड बताएं। प्लस का 2 नहीं आएगा, प्लस का 2 नहीं आएगा और बंद करो वो। प्लस का 2y भी नहीं आएगा, ठीक है। मैम हमारा भी नहीं आएगा। देख लो, सीमा का। हाँ बेटा सीमा, आपको ही मैंने कहा कि प्लस का 2y नहीं आएगा और प्लस का 2 भी नहीं आएगा एंड में, ठीक है। खुशी, आपका ठीक था, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं बेटा। सपना एंड स्वीटी, आपका मैं देख रही हूँ। -4 जेड नहीं आएगा, -4y² जेड नहीं आएगा। और ये नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है बेटा। अलग अलग से इनको गुणा करो, एक साथ गुणा नहीं करना है, अलग अलग से गुणा करे, ठीक है। आंचल बेटा, आपका मैं देख रही हूँ, तो आपका ठीक है, ठीक है।
हाँ बेटा अभी हम सीखेंगे इसको। खुशी बेटा आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं अब। आंचल बेटा आप भी, आपका भी ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, 3 मिनट है हमारे पास। उसके बाद अब सभी बच्चे खुद से मैच कीजिएगा, ठीक है? सभी बच्चे अपना अपना खुद से मैच कर लें क्योंकि 3 ही मिनट है, ठीक है? पर सकीना बेटा पहले माइनस का 4y आएगा। चलिए देखो, माइनस के 2y से हमने पहले इसको मल्टीप्लाई करना था 2y को, ठीक है? फिर इसी माइनस के 2y से हमने मल्टीप्लाई करना था z को। यहां तक सभी का ठीक है? देखिए अपनी कॉपी पे, माइनस का 2y गुणा प्लस का 2y माइनस 2y गुणा z, यहां तक। उसके बाद माइनस के 1 से गुणा करना था 2y को और इसी माइनस के 1 से गुणा करना था z को, ठीक है? ये भी देख ले अपना, यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है तो उसको आप अभी के अभी करेक्ट कर ले। माइनस 2y गुणा 2y माइनस 2y गुणा z माइनस 1 गुणा 2y और माइनस 1 गुणा z। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और y गुणा y हो जाएगा y स्क्वायर। ये खुद माइनस का है और ये खुद प्लस का है। प्लस माइनस फटाफट से बताएं, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे देखें तो 2yz है तो 2yz, इसको मल्टीप्लाई करके 2yz ही आएगा। ये खुद माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस। आगे देखें तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 2y और यहाँ पर देखो तो ये भी माइनस और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 मिनट में कहीं ऊपर माइनस का साइन था क्या? नहीं था, इसका मतलब सभी यहाँ पे माइनस ही आने थे। 1z यहाँ पे तो सभी माइनस ही आ रहे हैं। कुछ बच्चों का बीच में प्लस प्लस भी आ रहा था कहीं पे, वो ध्यान रखें, प्लस कहीं नहीं आएगा, सभी जगह माइनस के ही साइन आएंगे। मल्टीप्लाई सभी का बिल्कुल ठीक था, कंफ्यूजन कहाँ हुई तो बस कहाँ पे, माइनस या प्लस के साइन में, ठीक है? तो अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी का तो बताएं, या जो बच्चे अभी अपनी कॉपी दिखाना चाहते हैं वो क्लास में ही रुकेंगे। किसी का कोई डाउट है तो वो भी क्लास में ही रुकेंगे। बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं जिनका ना कोई डाउट है ना वो नोटबुक दिखाना चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम देंगे अगली क्लास में, मैम ठीक है? शुरू से समझाइयो। हाँ ठीक है, एक बार दोबारा बता दो। ठीक है। जिन बच्चों को डाउट है वो क्लास में ही रहे, बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय बाय।